तो गुरु कैसे हो सब लोग। सिनेमा की दुनिया में आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है और आज हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 508 के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो आज की हमारी सबसे पहली अपडेट है शाहरुख खान की किंग मूवी से। इस मूवी के अंदर जयदीप अहलावत के होने के रूमर्स अब कंफर्म हो चुके हैं। तो जयदीप अहलावत भी अब किंग मूवी का पार्ट है और उनके अलावा रानी मुखर्जी भी अब ऑन बोर्ड आ चुकी है किंग मूवी के लिए। तो शाहरुख भाई ने देखते देखते बड़ी फौज खड़ी कर दी है। आगे बात करें तो आमिर खान और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी फिर से वापस आ रहे हैं एक नई फिल्म को लेकर और ये फिल्म होगी एक बायोपिक फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के की। लेकिन इसी सेम टॉपिक के ऊपर एक और बायोपिक बन रही है जिसमें दादा साहेब फाल्के का किरदार करने वाले हैं जूनियर एनटीआर और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के अंदर एसएस राजामौली का भी नाम सामने आ रहा है। साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट्स है कि इस मूवी को हिंदी में शूट किया जाएगा। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। इन दोनों मूवीज के डेवलपमेंट के न्यूज जब सामने आए तो दादा साहेब फाल्के के ग्रैंडसन ने एक इंटरव्यू के अंदर बोला कि उन्होंने राजामौली की इस मूवी के बारे में सुना है लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि राजामौली इस मूवी के ऊपर काम करे क्योंकि उनकी टीम से किसी ने भी दादा साहेब फाल्के की फैमिली से कोई परमिशन या डिस्कशन नहीं किया है इस बारे में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आमिर खान की टीम उनके साथ पिछले 3 साल से टच में है और उनकी टीम ने दादा साहेब फाल्के के ऊपर प्रॉपर रिसर्च किया है। कुल मिला के भाई फिल्में शुरू होने से पहले ही कंट्रोवर्सीज शुरू हो चुकी है। वैसे आप कमेंट्स करके जरूर से बताना कि जूनियर एनटीआर या फिर आमिर खान दादा साहेब फाल्के के किरदार में आप किसको देखना प्रीफर करोगे। अगली अपडेट की बात करें तो जूनियर एनटीआर से ही रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो नोट कर लो कि 20 मई को यानी कि जूनियर एनटीआर के बर्थडे के ओकेजन पर वॉर 2 मूवी का टीजर ड्रॉप होने वाला है और कुछ बड़ा एक्सपेक्टेड है इस मूवी से। इस मूवी के डायरेक्टर अयान मुखर्जी है और वॉर 2 के शूटिंग के बीच में ही आउटपुट को देखकर वाईआरएफ ने धूम 4 का डायरेक्शन भी अयान मुखर्जी को थमा दिया है। तो सोचो अयान मुखर्जी ने कितना इंप्रेसिव काम किया होगा कि वाईआरएफ ने अपनी सबसे बड़ी फ्रेंचाइज अयान मुखर्जी को डायरेक्ट करने को कहा। इसके अलावा 20 मई को ही एनटीआर नील का भी ग्लिम्स ड्रॉप होने वाला था लेकिन वाईआरएफ ने मैत्री मूवी मेकर से बात करके इस ग्लिम्स को डिले करने को कहा है ताकि वॉर 2 के अराउंड प्रॉपर हाइप बन सके। इसके अलावा ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है कि जूनियर एनटीआर ने मल्टी फिल्म डील साइन की है वाईआरएफ के साथ। इस डील के अकॉर्डिंग जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को एक सोलो फिल्म भी मिलेगी और इसके अलावा मल्टीपल कैमियोज भी होंगे अक्रॉस द फ्रेंचाइज। नेक्स्ट अपडेट आ रही है आमिर खान की सितारे जमीन पर मूवी से। तो फिलहाल इस मूवी को बॉयकॉट करने का ट्रेंड चल रहा है, ये आपको पता ही होगा क्योंकि मेजॉरिटी एक्टर्स ने पहलगाम अटैक के ऊपर कुछ भी नहीं कहा। इसी वजह से अब पब्लिक खफा हो गई है और बॉलीवुड एक्टर्स की मूवीज को बॉयकॉट करने लगी है। इसके अलावा एक और चीज इंटरनेट के ऊपर आजकल बहुत वायरल हो रही है। मूवी के ट्रेलर के अंदर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य को लेकर एक इंसल्टिंग रेफरेंस भी है क्योंकि ट्रेलर का जो सुअर आदमी डायलॉग है एक बार किसी पर्सन ने अभिजीत भट्टाचार्य को भी बोला था। इसलिए कहा जाता है कि भाई इंटरनेट कभी कुछ भी नहीं भूलता। लोग कहां से क्या क्या खोद के कब मुंह पे मारेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगली अपडेट की बात करें तो वश और शैतान मूवी में काम करने वाली एक्ट्रेस जानकी बोडीवाला ने रिसेंटली वश मूवी से रिलेटेड कुछ बड़ा रिवील किया है जहां उन्होंने बताया कि जब वश मूवी में उनके पोजेशन वाले सीन्स को शूट किया जा रहा था तब उनके डायरेक्टर ने उनसे पूछा था कि क्या वो रियल में पैंट में पी कर सकती है क्या। शूटिंग के टाइम पर एक सीन है, अगर आपने वश मूवी देखी है या फिर शैतान मूवी देखी है तो आप समझ गए होंगे मैं किस सीन की बात कर रहा हूं। डायरेक्टर के हिसाब से वो ज्यादा इंपैक्टफुल लगता। डायरेक्टर के उस डिसीजन को जानकी ने एक्सेप्ट किया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि चलो भाई उनको कुछ ऐसा करने को मिल रहा है जो आज तक स्क्रीन के ऊपर किसी ने ना किया हो, एक फिल्म के लिए, एक सीन के लिए। तो एज एन एक्टर वो उनके लिए एक चैलेंज सा था लेकिन एट द एंड वो ऐसा शूट नहीं किया गया बिकॉज ऑफ आर्थिंग टेक रिटेक्स वगैरह होते हैं। इसलिए बाप में से कितने लोगों ने गुजराती मूवी वश देखी है कमेंट्स करके बताना और उन सब के लिए गुड न्यूज ये भी है कि वश 2 लोड हो रही है भाई। बहुत जल्द आपको वश 2 से रिलेटेड प्रमोशनल मटेरियल भी देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो रिसेंटली नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ आलिया सिद्दीकी ने अपने पास्ट लाइफ में ओपन अप होते हुए कुछ चीजें रिवील की है जहां उन्होंने बताया कि उनके अर्ली डेज में जब नवाज एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे तब वो एक रेंटेड हाउस में रहते थे और अपनी वाइफ को खुश करने के लिए नवाज 50 रुपए उधार लेके भी ब्रेड और बटर लेके आते थे अपनी वाइफ के लिए क्योंकि तब के टाइम पर ब्रेड और बटर भी काफी लग्जरियस माना जाता था उनके लिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन की तरफ से जो कि इंडिया के एंटरटेनमेंट सेक्टर के मेजॉरिटी प्रोफेशनल्स को रिप्रेजेंट करता है।
तो सिंस इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए इस एसोसिएशन ने अनाउंस किया है कि वो एक स्वीपिंग बैन लगाएंगे टर्की में, जिसके बाद उनके एसोसिएशन का कोई भी आर्टिस्ट या प्रोडक्शन ना तो टर्की में अपने प्रोजेक्ट की फिल्मिंग करेगा, ना ही अपना कंटेंट टर्की में रिलीज करेगा। तो हाँ, ये एक काफी बढ़िया डिसीजन है ये बोर्ड का। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट करके बताना। वीडियो के एंड में बात करें तो हेरा फेरी 3 मूवी से एक सैड अपडेट है, दिल तोड़ने वाली अपडेट है, तो दिल पर पत्थर रख लो। तो रिपोर्ट्स आ रही है कि बाबू भैया यानी कि परेश रावल अब हेरा फेरी 3 का पार्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते परेश रावल ने इस मूवी से एग्जिट ले लिया है और अब शायद मेकर्स बाबू भैया के कैरेक्टर को रिकास्ट करेंगे। लेकिन परेश रावल के बिना हेरा फेरी 3 कैसे बन सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है कि परेश रावल के अलावा अब कोई भी एक्टर उस कैरेक्टर में फिट होगा, मतलब जनता एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी। कुल मिला के हेरा फेरी 3 को लेकर जनता का जो एक्साइटमेंट है, जो मजा है, वो खराब हो सकता है। इससे तो अच्छा है कि हेरा फेरी 3 बने ही ना, क्योंकि अगर ये मूवी इस तरीके से बनेगी तो पुरानी मूवीज का नाम खराब करेगी और जनता का मूड भी। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट्स करके बिंदास बताना। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दिस इज जस्ट, यू आर वाचिंग जस्ट टेक सिनेमा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।